चलो अब अपने पास लास्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। अभी तक जितनी प्रिपरेशन की है, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस कर लिए, उसके बाद अपने प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स एल्काइंस दोनों कर दिया कल, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट थे, वो सारे देख लिए अपन एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। लास्ट है ये कि एल्कोहल से आप हेलो एल्किन कैसे बना सकते हो। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। अच्छा एल्कोहल्स याद है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल? OH, सबको याद है? तो अगर मैं बात करूं एल्कोहल का सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसे एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, ठीक है। बनाना क्या कंपाउंड है अपने को? CH3CH2Cl। बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? OH की जगह पे Cl आया है। अब होता क्या देखो, अगर तुमको किसी को भगाना है और किसी को ऐड करना है, भगाना है तो वो स्टेबल बन के जाएगा, OH के साथ क्या जुड़ जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, H क्या बन जाएगा? H2O, सही है। और लाना क्या है? Cl। कौन कौन चाहिए? एक H और एक Cl, बस सिंपल हो गया ना। इसकी रिएक्शन भी किससे कराएंगे अपन? हाँ, हेलोजन एसिड्स, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन एसिड। HBr से भी करा सकता हूँ बेटा और HI से, इजी। क्या होगा? OH और H क्या बना देंगे? वाटर। तो इसके साथ में क्या रिलीज होगा? H2O। OH और H वाटर बना देंगे। वैसे इसके अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है, एक पॉइंट में लिखना इंटरमीडिएट, इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तुम देखो जैसे इसके अंदर से OH जाएगा तो इसके अंदर बचेगा क्या? CH3 CH2 प्लस क्या कार्बोकेटायन बचता है मैं, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बचता है इसके अंदर? कार्बोकेटायन, ठीक है। OH और H क्या बना देंगे? वाटर। CH3 CH2 Cl, दिखा क्या? जैसे कैटायन बनेगा Cl इस पे क्या कर देगा? अटैक, तो ये बन जाएगा। क्या ये क्लियर? क्या मुश्किल है रिएक्शन? एल्कोहल से क्या बनाया अपन ने? हेलो एल्केन बाय रिएक्टिंग विद हेलोजन एसिड्स, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, सुनो। प्रॉब्लम इज दिस, इसकी भी यील्ड ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। अपन को यील्ड को बेटर करना है। हर बार यील्ड को बेटर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं अपन? जो प्रोडक्ट में साइड वाला कंपाउंड उसको क्या कर देते हैं? कंज्यूम। ये अपन ने किया था फिंकलस्टीम में एसीटोन के अंदर, ठीक है। ये अपन ने किया था HI के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला के पहले वाले पार्ट में, सही है। अब यहाँ पे कौन है? वाटर। वाटर को कंज्यूम करने के लिए कुछ एनहाइड्रस सब्सटेंस लाना पड़ता है जो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। एनहाइड्रस मतलब जो पानी को क्या कर ले? एब्जॉर्ब। और उसमें से तुमको याद रखना है जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो तुम्हारा पूरा रिएजेंट है HCl के साथ में ZnCl2, ठीक है। और इस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ये ऐड कर देना, ये अगले चैप्टर में वापस यूज लूंगा इसका, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी वो बताऊंगा। अभी तक तुमको ये क्लियर है सारा? लुकास रिएजेंट इसको बोलते हैं HCl प्लस ZnCl2। लुकास साइंटिस्ट है, क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट एक और पॉइंट बनाना है अपने को। अगर HCl से कराता हूं, HBr से कराता हूं, HI से कराता हूं, फास्ट कौन करेगा? वो रिएक्ट करेगा जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए, जो इजीली ब्रेक, जल्दी अटैक, ये होगा। कौन जीतेगा? फिर कोई प्रॉब्लम अभी तक? इजी है। एक और क्वेश्चन, अगर यहाँ कार्बन लिया है अभी 1 डिग्री, देख रहे हो 1 डिग्री के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसकी जगह पे अगर ऐसा लेता तो CH3 CH, ये अलग से पॉइंट बनाना, OH CH3, ये कितने डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री पे OH जुड़ा हुआ है, सही है। इसमें और इसमें से फास्टर रिएक्शन कौन देता है? क्योंकि इसके बीच में बनता क्या है? कार्बोकेटायन। इसका कार्बोकेटायन ऐसा दिखेगा, इसका ऐसा दिखेगा, ये हटाओ, सही है। कौन सा स्टेबल लग रहा है? 2 डिग्री, क्योंकि इसको डोनेट करने वाले कितने हैं? 2 या 1, ठीक है। और सबसे भी अच्छा, उससे भी अच्छा कौन होगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसके अंदर एक और पॉइंट जोड़ना, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देते बेटा? 3 डिग्री। फिर और इसको मैंने ट्रिक बताई थी, याद है तुमको? अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे चलाना है, 12th पूरी क्लास के अंदर, है ना। जितने भी रिएक्शन है सारी इसी की है, क्लियर? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इससे पेज चेंज हुआ है क्या? या क्लियर ऑल हो गया? हुआ क्या है? अरे गायब कैसे होता है ये? रहा ना। हाँ ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर देना। रेट ऑफ रिएक्शन में HI हाईएस्ट, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में 3 डिग्री हाईएस्ट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम?
HCl, HBr, HI कोई भी दे सकता है, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। तो एल्कोहल से एक रिएक्शन अपन ने कर लिया, अभी बहुत सारी है, ठीक है ना। एल्कोहल से एक रिएक्शन कर लिए जिसमें OH की जगह पे अपन क्या ले आए, Cl। यही काम करना है, OH की जगह पे क्या लाना है, Cl, पर तरीके अभी बदलेंगे। और OH की जगह हेलोजन लाना है, पर तरीके भी बदलेंगे। जिसमें पहला तरीका एक और अगला सिखा रहा हूं मैं, देखो। रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, इस रिएजेंट का नाम है लूकास रिएजेंट, HCl और ZnCl2 का। रिएक्शन का नाम इससे बोलेंगे अपन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। इतनी सारी से मेरा मतलब है OH से Cl लाने के लिए बार बार रिएजेंट चेंज कर सकता हूं जो Cl लाके देगा। अभी HCl ने लाके दिया, क्या Cl वाले और कंपाउंड नहीं होते क्या, और होते हैं ना। मैं वो और कंपाउंड बताऊंगा तुमको अभी कि और कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो Cl लाके दे सकते हैं, तो वो कंपाउंड्स बताना चाहता हूं। करें शुरू, ओके। तो इसके बाद अपन करते हैं अपन नेक्स्ट, सुनो। अच्छा, अभी जनरल फॉर्म में ये पढ़ा था ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। R की जगह कुछ भी हो चलेगा, बोलो बेटा। पिछले वाले में इस यील्ड कम इसलिए है क्योंकि OH से साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे Cl क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा एटम है ना, तो इसमें मिलते ही कम है पहले से। रिवर्सिबल वाला सीन नहीं है, बनते ही कम है, अपन ज़्यादा बनवाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और उसको एक तरह से ऐसा ही कह सकते हैं, रिवर्सिबल वाला सीन, ठीक है। और बेटर है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो अगर कुछ ऐड करके ज़्यादा हो रहा है, सस्ती चीज़ है, तो होने दो। इसलिए अभी अपन ने जो रिएक्शन की, क्या ऐसे लिख सकता हूँ उसको, RCl बना प्लस H2। क्या ये सही है, जनरल फॉर्म है ना। उसमें R की जगह कुछ भी हो, चल सकता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का। क्वेश्चन करो ये, लो OH CH2 OH प्लस HBr HCl, चलो, और ZnCl2, बताओ क्या बनेगा। और नाम लिखो, उसका नाम मत लिखो, बना दो बस, क्या बनेगा वो बताओ। कहाँ किसको रिप्लेस करना है इतना बता दो। OH की जगह पे Cl हर जगह पे, यहाँ पे भी OH की जगह क्या हो जाएगा, Cl, यहाँ पे भी OH की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि OH H मिलकर क्या हो जाएंगे, वाटर। गलत हो तुम लोग, और बोलो। एक जगह कहाँ पे, हाँ, क्योंकि पता है तुम, बेंजीन है ना, अलग से रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, इतना इजीली ब्रेक, हाँ, इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रेजोनेंस के कारण इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसको पढ़ते भी अलग है, बेंजीन की सारी रिएक्शंस अलग ही पढ़ते हैं ना। क्या ये रिएजेंट बेंजीन पे काम कर पाएगा, ये बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, इससे नहीं, इससे काम होगा क्या, नहीं। तो इसका एज ऐसा बनाओ भाई, इससे कोई छेड़खानी अपन कर ही नहीं सकते, इससे ऐसे छोटे मोटों से, तो ठीक है, इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो होगा क्या, यहाँ OH और H क्या बना देंगे, आंसर क्या होगा पता चला, यहाँ पे क्या आएगा। क्या आप बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कभी OH के साथ होगा, कभी NO2 लगा हुआ होगा, बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, है तो यहाँ पढ़ा है तो यहाँ भी लगा दूंगा मैं, मेरे को क्या करना। ओके, मैंने जो रिएक्शन पढ़ी मैं वो कर लूँगा, बाकी कंपाउंड वैसा का वैसा। क्लियर, बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट देखो, अब Cl लाने की मैं बोला था और तरीके हो सकते हैं, जरूर थोड़ी HCl पे कहीं Cl होता है, दुनिया में बहुत सारे क्लोरीन वाले कंपाउंड है जो डोनेट करने के लिए तैयार है। उसमें से एक है PCl3 और PCl5, फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस की पेंटाक्लोराइड। ये भी क्या करती है, OH की जगह पे क्या लाएगी, Cl। ये भी क्या करेगी, OH की जगह पे क्या लाएगी, Cl। तो ये दोनों रिएक्शन सीखनी है अपने को अभी, ROH प्लस PCl3, ROH प्लस PCl5। क्या होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कैसे याद रहेंगे वो मैं सिखाऊंगा। राशि का, ठीक है, उसको याद रखने के तरीके मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ROH के साथ कौन है, PCl3। ओके, Cl कितने यहाँ पे, देखो 3 का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे, एंड में पता चल रहा है ना। देखो PCl3 है, एक चीज देखो इधर, PCl3 है तो फॉस्फोरस का 3 क्लोरीन है, तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है 3 के साथ। तुमको याद है फॉस्फोरस के साथ 3 Cl, तो तीनों ऐसे ही जुड़े होंगे, और ऊपर लोन पे ऐसा, और उसको भूल जाओ, तीनों Cl की औकात क्या है, सेम है। तो यहाँ से एक Cl OH को क्या करेगा, रिप्लेस। क्या दोनों दूसरे वाले नहीं बोलेंगे, हम भी कर सकते हैं भाई, और वो भी करेंगे। तो कुल मिला के कितने Cl कितने OH रिप्लेस करेंगे, 3। तो कुल मिला के 3 मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई। एक Cl ने एक OH को खाया, बीकर के अंदर ROH तो बहुत सारे हैं ना,
मैं बोलूंगा एक PCl3 3 ROH को कन्वर्ट करके दे देगा। क्या ये मैंने सही बोला? एक PCl3 3 ROH के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके दे देगा। तो मिलेंगे कितने? 3 R। अब कौन जुड़ जाएगा? Cl। क्या अभी रिएक्शन में कुछ कमी पड़ी है ना? बैलेंस नहीं है ना? कौन कौन बाकी बताओ? R हो गए क्या 3? O क्या हो गए क्या? नहीं। O कितने पड़े हैं? O 3 पड़े हैं सर। H कितने पड़े हैं? 3 पड़े हैं सर। और कौन पड़ा है? P पड़ा है। ये कंपाउंड बना दो फ्री। H3PO3 वापस बचेगा एंड में। और ये पूछा जाता है कंप्लीट रिएक्शन में, तो कभी कभी यहाँ फिल इन द ब्लैंक लगा के पूछ लेंगे। ओके, तो ये तुमको पता करना पड़ेगा। मैं 3 बोल रहा था ना तुमको, ये देखो 3 ROH PCl3 3 RCl H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पर तुमको ये बनाना आना चाहिए। अब मैं कोई भी रिएक्शन दे दूं, आपके साइड में ये बनाना पड़ेगा आपको। क्या ये हो जाएगा इजी? हाँ, याद रख लोगे? नोट्स में करते करते याद रखते रहना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? ROH के साथ अब कौन है? PCl5। तुमको अगर पता हो तो PCl5 का स्ट्रक्चर 3 ऐसे होते हैं, इक्वेटोरियल। 2 क्या होते हैं? एक्सियल। ऐसे ही होता है। इन तीनों की तो औकात सेम है, पर वो दोनों वीक बॉन्ड है थोड़े, तो 2 फ्री हो जाएंगे। एक तो पक्का अपना क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। ROH से क्या बन जाएगा? RCl। अब एक Cl बैठा है और इसमें से किसको भगा के लेके जा सकता है? H को। तो वो क्या बना देगा? बचता कौन कौन है? R तो गया और Cl और H भी गया। O बचा एक, P कितना बचा? 1। और Cl कितने बचे? तो कंपाउंड ऐसा कैसा बना दो, POCl3। नाम वाम जरूरी नहीं है तुमको बनाना, मतलब कभी कभी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, तो साइड प्रोडक्ट भी बताने इस रिएक्शंस के पूछे जाते हैं। जिनके पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, जिनके नहीं पूछे जाते उनको मैं डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बना के छोड़ देते अपन। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस के पूछे जाते हैं साइड प्रोडक्ट्स भी। ओके, हाँ, बैलेंस है सब कुछ। अरे ये तो क्या, मैं याद करने के तरीके है ना, इसलिए वो तो पढ़ाने का तरीका है ऐसा। बाकी तो नॉर्मली कह सकता हूँ, याद रख लो। कहानी बना रहे हैं अपन। ओके, रियलिटी में तो बन रहा है, अब क्या करूँ? फैक्ट है, फैक्ट है। ओके, मैकेनिज्म तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो मैकेनिज्म समझाऊँ पूरा? मैकेनिज्म अपने कोर्स में नहीं होते है, तो है जो यही रियलिटी है। ओके, तुम अपनी कहानी अलग बना सकते हो, बनाओ। ओके, पर याद हो जाती है अगर 2-3 बार लिख लेते हो ना तुम लोग, इसलिए ऑर्गेनिक में नोट्स इंपॉर्टेंट है। याद हो जाती है चीजें जब आप नोट्स लिख देते हो बहुत बार। क्लियर? याद हो जाएगी दोनों रिएक्शन, PCl3 PCl5 क्या हो जाएगा? 3 ROH, यहाँ 3 नहीं है, सॉरी 3 वाले में सब 3 है, कुछ और नंबर है ही नहीं, देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? PCl5 में 2 है, एक HCl भी बनेगा, RCl भी बनेगा, फिर बचा उसका कंपाउंड P बचा, O बचा, Cl3 बचे, POCl3। डन। ओके, अब इसमें गड़बड़ नहीं दिख रही तुमको अच्छी कि सर Cl तो बना रहे हो बार बार, ब्रोमीन और आयोडीन रोएंगे नहीं? ब्रोमीन और आयोडीन रोएंगे नहीं क्या? समझ में आ रही बात? तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। बट दिक्कत एक है, PCl3 PCl5 ये तो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, इनको बनाओ, इनको स्टोर करके रख सकते हो आप, ठीक है ना। पर Cl की साइज भी बड़ी है तो भी मुश्किल से एग्जिस्ट करता है। Br की साइज क्या है? PBr3 बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, PBr5 तो करता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। और आयोडीन की साइज, तो क्या उनके कंपाउंड बनेंगे ये वाले? नहीं। तो उनके PCl3 जैसे PBr3 होता ही, PBr5 होता ही, पर कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। पता है PCl3 खुद कैसे बना होगा? जब PCl3 खुद कैसे बना होगा? जब फॉस्फोरस प्योर फॉस्फोरस रेड कलर का, रेड फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस अलग अलग होते हैं, तो रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन गैस मिलाई जाए तो क्या बन जाता है? PCl3। ठीक है ना। PBr3 भी बनता है पर बहुत कम टाइम के लिए, तो अपन ऐसा करेंगे उसको रिएक्शन के अंदर ही मिला दे। तो जैसे देखो एक रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे अपन, देखना नेक्स्ट। अगर तुम्हारे पास ROH है, मैं PBr3 नहीं ला पा रहा हूं, मैं करूंगा क्या? एरो पे ऐसा लिखा होगा, रेड फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस मिलाया इसके अंदर, इस बीकर के अंदर क्या मिलाया? फॉस्फोरस, और अंदर ही ब्रोमीन मिला दिया। ये दोनों आपस में मिलकर अंदर क्या बना रहे होंगे? PBr3। बहुत कम टाइम के लिए, पर उतना टाइम काफी है इसको रिप्लेस कराने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है?
मैं ये बोलना चाहता हूं कि PCl3 तो डायरेक्ट लिखते हो बना हुआ कंपाउंड, पर PBr सॉरी ये अपने PBr3 बनता नहीं है, तो इसको रिएक्शन के अंदर ही बनवाते हैं। कैसे बनाते हैं? रिएक्शन के, ओके, उसको बोलते हैं इन सीटू प्रोडक्शन। इन सीटू मतलब रिएक्शन के अंदर ही प्रोडक्शन कराया रिएजेंट का। जो रिएक्शन कराने वाला है वो रिएक्शन के अंदर ही बैठा है, ठीक है ना, उसको अंदर ही बनवाया है, अंदर ही खत्म हो गया वापस। ओके, नहीं तो ऐसा समझ लो, याद रख लो, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन अगर रिएक्शन करता है तो OH की जगह पे क्या आएगा? Br, सिंपल RBr हो गया, ठीक है। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन आएगा तो क्या आएगा? RBr। ऐसी की ऐसी एक और रिएक्शन ROH की रिएक्शन नहीं बनाने, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसलिए कभी पूछे नहीं जाएंगे ना बुक में कभी, ठीक है। इसमें बताओ क्या बनेगा? इजी। फास्फोरस और आयोडीन वाला कंपाउंड ये है, फास्फोरस ब्रोमीन वाला कंपाउंड ये है, फास्फोरस क्लोरीन वाले दोनों कंपाउंड देख लिए, साइड प्रोडक्ट्स उनके पूछ जाएंगे क्लोरीन वाले की साइड में, यहां बनानी नहीं कभी, ठीक है। इजी है सारी रिएक्शंस। इन सब में अपन क्या कर रहे हैं? अल्कोहल की जगह क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। अल्कोहल से क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन्स, ठीक है। आगे बढ़ूं? ओके, सुनो अब, ये डन, ये डन। एक रिएक्शन और है, मैं भूल गया था बीच में, ये देखो, ROH की रिएक्शन अगर कराओगे तुम NaBr और H2SO4 से, देखो ये भी एक अजीब सी रिएक्शन बताई गई है, पर है इजी। देखो देखना इधर, ROH की रिएक्शन कराओ NaBr और H2SO4, तुम सोचो इन दोनों से क्या बन रहा होगा रिएक्शन के अंदर? NaSO4, NaHSO4, Na जो भी है, Na का कुछ कंपाउंड बन गया सॉल्ट, और अरे OH आया कहां से तेरा? इसको छोड़, इन दोनों से बता। Br छोड़, H और Br नहीं दिख रहे क्या? क्या अंदर HBr नहीं बनवाएगा ये? ऐसा बन रहा है क्या? अंदर क्या बनाएगा? HBr। एक H ये लेके आ गया, HBr बन गया, तो यहाँ क्या बनेगा? HBr, और इसकी रिएक्शन करनी आती है, OH और H गया, तो क्या आ जाएगा? RBr। और साइड प्रोडक्ट इसके बनाने अगर आ रहे तो बहुत इजी है। Na एक H वो लेके आया है Br, एक H मतलब ये लेके गया है, एक तो पड़ा है ना, तो इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फेट बच जाता है HSO4-1 और Na+1 NaHSO4 हो गया। और कुछ है? पानी, पानी H2O, OH और H मिलके क्या बना देंगे? वाटर, सही है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि NaBr और H2SO4 भी कभी लिखा आ सकता है तुम्हारे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इन दोनों से क्या बना। मुझे ये पता है अल्कोहल से क्या लाना है, हेलोजन लाना है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट दे सकता है या इनडायरेक्ट। HBr भी लिखा आता है कई बार, हमेशा तो यही आता है ज्यादातर, पर अंदर ही अंदर HBr अगर खुद को अंदर ही बनाना है तो NaBr मतलब एक सॉल्ट ले लिया, और क्या ले लिया? H2SO4 एक एसिड, ठीक है। लैब में दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं, ये इजीली अवेलेबल, ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर HCl वगैरह तो बनाए हुए होते हैं, पर HBr कौन कॉमनली बना के रखेगा? तो HCBr वाली रिएक्शन करवानी है तो अपन क्या करते हैं, अंदर ये सॉल्ट होता है लैब में, ये एसिड होता है लैब में इजीली अवेलेबल, दोनों को इस बीकर में डाल देते हैं, अंदर बन रहा था क्या है? HBr, वो रिएक्शन करता रहेगा अपना। बात ये वापस वही इन सीटू प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इन सीटू प्रोडक्शन ऑफ HBr। रिएक्शन के अंदर ही HBr बनवा दिया अपन ने, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस अभी तक हो रही है। क्या बोल रही है? नहीं, इसकी सही आएगी भाई, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। नहीं करना, जिसकी यील्ड का काम है उसको मेन रिएक्शन का काम है बस, ठीक है ना। कम में ज़्यादा है अपने को पता भी नहीं है इसका। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? हाँ, आ गया, कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो अब। ROH ये वाला समझ में आ गया? अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी रिएक्शंस। देखो सबसे पहले तुमने क्या देखी? देखो ये देखी थी, क्लियर है, इजी है, इजी है, याद आ जाएगा। OH HBr पानी कार्बोकेटन बनेगा, कार्बोकेटन पे Cl अटैक करेगा, ओके। फिर HCl HBr में हाईएस्ट कौन है? HI, फिर ये ऐसा करके सारे कर दिए। इसके बाद अपन ने PCl3 PCl5 की रिएक्शंस देखी थी, ओके। PCl3 और PCl5 की, उसमें क्या 3,3 वाला H3PO3 बन गया। इसमें लॉजिक जो लगाया तो तुम देख सकते हो POCl3 बनेगा। और इसके बाद अपने का ब्रोमीन आयोडीन के लिए क्या करें सर? तो रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 डाल दो, रेड फॉस्फोरस के साथ I2 डाल दो, वो आ जाएंगे अपने आप, इजी। लास्ट में क्या बताया? एक और रिएक्शन है NaBr H2SO4, ये पहले भूल गया था, पहले बतानी थी, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इन सारी रिएक्शन में एक चीज नोटिस करो,
चाहे ये दोनों रिएक्शन हो, दिखा गई, अच्छा ये दोनों रिएक्शंस हो, इसमें देखो साइड में प्रोडक्ट मिल रहा है ये वाला। मान लो तुम लेबोरेटरी में बैठे हो, मैंने तुमको बोला आरसीएल बनाना है, आरसीएल बनाना है, ठीक है ना, तो तुम इससे रिएक्शन, कुछ बच्चे ये रिएक्शन कराएंगे, कुछ बच्चे ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो उसके बीकर, इसके बीकर में क्या होगा, आरसीएल के साथ साथ H3PO3, इसके बीकर में क्या होगा, आरसीएल, HCl, POCl3। मैंने तुमसे मांगा क्या था, तुम मिक्सचर लाओगे, मैं तुमको थप्पड़ नहीं मार दूंगा, ओके। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर को पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत क्या लगेगी, ज़्यादा। और ऐसी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में प्रेफर थोड़ी कम होती है अगर बैटर कोई अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो अपन इन सबसे बेटर एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो अपना बेस्ट मेथड होगा, जिसमें तुमको सेपरेशन करने की कोई जरूरत, मिक्सचर मिलेगा ही नहीं, अकेला मिलेगा आरसीएल, मिक्सचर मिलेगा ही नहीं, अकेला क्या मिलेगा, आरसीएल। और इसलिए उसका नाम भी है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्लोएल्कीन, वो बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी साइड में मिल रहा है, इसमें देखो साइड में कितने मिल रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं, बताया नहीं अपन ने। तो बेस्ट मेथड कौन सा है सर, अभी बताते हैं। बेस्ट मेथड के लिए कंपाउंड नाम याद रखना पड़ेगा, SOCl2, इसका नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराते हैं, जैसे ये वाला, अब इसमें ऐसा क्या खास है सर, ऐसा है, एक तो अपना मेन प्रोडक्ट बनना ही है, क्या है, CH3 CH2Cl, ये तो बनेगा ही बनेगा। इसमें गैस कौन सी रिलीज हो सकती है, SO2 दिख रहा है, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, SO2, और बनता एक साथ में HCl है, क्योंकि एक H वहां से, एक Cl यहां से ले लेगा, ठीक है, बनता साथ में क्या है, HCl। अब SO2 क्या है, गैस, बीकर में से गैस क्या हो जाएगी, एस्केप। HCl अभी उड़ा नहीं है, कुछ अमाउंट में गैस, क्योंकि टेम्परेचर हो जाता है इसका हाई, तो कुछ अमाउंट में चला जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे साथ में पेरिडीन नाम का एक कंपाउंड मिला दें, क्या मिला दे, पेरिडीन, पेरिडीन HCl के साथ गैस बन के क्या कर देगा, एस्केप। क्या अब मेहनत ज्यादा लगेगी, अब बीकर में कौन बचा, सिर्फ RCl या सिर्फ एल्काइल हैलाइड, इसलिए बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है ओनली। वाई दिस इज बेस्ट मेथड, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट्स है ऑल आर एस्केपेबल गैसेज, तो अपन को मिलता क्या है, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई दिस इज प्रिफर्ड ओवरऑल और ऑल द रिएक्शन, सारी रिएक्शन के आगे ये प्रेफर की जाती है, थायोनाइल क्लोराइड वाली। इसका नाम भी एक वो लिखना है तुमको ऊपर, डार्जन्स प्रोसेस, टार्जन नहीं, क्या नाम है इसका, डार्जन्स, DA। टार्जन का डायलॉग क्या था, मैं भूल रहा हूं, टार्जन मूवी देखी किसी ने, टार्जन, वंडर कार वाली नहीं कह रहा, वो छपरी मूवी है, असली टार्जन भी था एक। टार्जन कहाँ रहता था, पाकिस्तान, जंगलों में, कहाँ रहता था, UPSC तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये सब पता है। वो ऐसा वाला सुना नहीं बचपन में, ये वाला नहीं सुना, वो टार्जन था। चलो डन, ये सारी थी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एक लेक्चर यहीं बन।